यहाँ पे आए, हम सर से इस समय आनंद दयाल यहाँ पहुंच चुके हैं इन बच्चों के पास जो नए सेक्रेटरी हैं। चलिए देखते किस तरह से बच्चों को आश्वस्त करवाते हैं ये। हम सर से बात करते हैं, सर हमें क्या अश्योर करते हैं, हम उस पे सर से बात करते हैं। तो जब तक सर हमसे बात करते हैं हम अपना प्रोटेस्ट 5 दिन के लिए होल्ड करते हैं। बिल्कुल करेंगे। हाँ जी जबीर भाई अलग से बात कर लूँगा आप देख लो जैसे आपको मैं ब्रीफ कर दूंगा आपको आके अगर आपको कोई नहीं, करिए इट्स ओके, करिए आप कोई बात नहीं करिए, नहीं आप बात करिए कोई सर कौन सी आपको कोई ऐसी बात कर रहे हैं हो जाए सामने, क्योंकि हमने पहले भी क्योंकि जो मेस मेनू था वो पिछले 8 से 10 साल से बना हुआ था। जब से हॉस्टल खुला हुआ था तब से एक पुराना मेस मेनू चल रहा था जो पुराने रेट्स पे चल रहा था। सर उसके बाद क्या होता है कि 2 साल पहले जब शायद इकबाल चौधरी यहाँ पे सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट थे, तो हमने यहाँ पे 4 महीने यार सर यहाँ पे स्ट्राइक हुई, मीडिया ने भी वो सारी चीज़ें कवर की। सर उसके बाद जब स्ट्राइक ऑफ हुई वो इस एश्योरेंस पे हुई कि जो रेट्स होंगे वो इन्हांस कर दिए जाएंगे। सर उसी हिसाब से जो रेट्स थे वो पुराने एग्जिस्टिंग रेट से इन्हांस हो जाते हैं, वो इन्हांस कर देते हैं रेट, और उसी हिसाब से मेस मेनू लग जाता है यहाँ पे। सर वो जब मेस मेनू यहाँ पे लग गया 2 साल से सर वो चला। हम सभी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं और हमें यही होता है कि इन्फ्लेशन दिन ब दिन सर बढ़ रही है जैसे कंट्री की, तो रेट्स इन्हांस होते हैं, जितने एग्जिस्टिंग रेट्स होते हैं उनसे इन्हांस होते हैं। आज 2 साल तक वो मेनू चलता है सर, और जो यहाँ पे अकाउंट ऑफिसर होते हैं वो कहते हैं, आज जब उनसे पूछा कि ये क्यों हो रहा है तो उन्होंने कहा कोई फॉर्मल ऑर्डर हमारे पास नहीं था, कोई हमारे पास ऑर्डर नहीं था जिससे हम इसको अप्रूव नहीं हुआ। सर मेरा क्वेश्चन सिंपल है, अगर अप्रूव नहीं हुआ ये तो अप्रूवल ही है ना सर, अगर अप्रूवल नहीं हुआ तो 2 साल से सर हॉस्टल उस मेनू पे क्यों चला। अब हमारी डिमांड्स हैं सर वो मैं आपके सामने रखूँगा। हमारी डिमांड्स है सर जो हमारा एग्जिस्टिंग मेनू है, हम न्यू मेनू की डिमांड नहीं कर रहे, हमारा एग्जिस्टिंग मेनू है वही लगाएं। सर इन्फ्लेशन बढ़ी है और बजट हर बार बढ़ता ही है, बजट कम नहीं होता है, तो अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी है तो हमें बता दीजिए, हम होल्ड कर लेंगे कुछ टाइम के लिए। अगर ऐसा कोई मसला है हमें बता दीजिए, लेकिन अगर कोई भी चेंज नहीं आया है, हमारे इकॉनमी में कोई चेंज नहीं आया है, हमारे हालातों में कोई चेंज नहीं आया है, तो मेनू दोबारा से एग्जिस्टिंग जो 10 साल पुराने एग्जिस्टिंग रेट्स हैं उन पे क्यों चल रहा है यार सर। हमारी ये डिमांड है सर। हमारा एक यहाँ पे जनरेटर लगा हुआ है सर, हमारे सर ये सारी बातें इसी पे है सर, हर इशू इसी पे है। पहले फूड पे कर लेते हैं, फिर अगला इशू आएगा, फिर अगला इशू। ठीक है सर, ठीक है, फूड पे और कुछ बोलना है? मैं फूड पे सर हमारा यही है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग रेट है, हमारी डिमांड ये है एग्जिस्टिंग रेट पे हो जाए हमारा मेस मेनू, इसके बिना हमारी कोई नहीं है। और तब तक सर भूख हड़ताल रहेगी जब तक कि ये ऑर्डर यहाँ पे फॉर्मली अश्योरेंस नहीं मिलेगी, तब तक हमारा ये हमारी डिमांड नंबर 1 है सर। इस पे जो बोलेंगे सर को बोल देते हैं, फिर हम अगला बोलते हैं। माइक थोड़ा 2 मिनट नीचे कर लो, मैं बोल देता हूँ फिर। तो एक्चुअली क्या है इसमें थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन आपको ये हो गई है कि हमने कम करा रेट, हमने रेट कम नहीं किया, पहले ये क्लियर कर दूंगा आपको। हमारे पास अभी जो लिमिटेड रिसोर्सेज अभी एकदम है, क्योंकि बजट की ट्रंचेस नहीं आती रहती हैं, ठीक है। अभी जैसे जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं, अभी हमने कहा है कि अभी मैं इस हिसाब से खर्च कर रहा हूँ, जब मेरे पास बजट आएगा मैं उसको आपको पुराना ड्यू भी दे दूंगा। अगर मेरे पास मान लो पूरा पैसा भी देने को नहीं है, तो आप लाइबिलिटी अगर इंकर कर लोगे, क्योंकि आप भी तो आगे से सामान खरीदोगे, फिर वो मतलब मुश्किल हो जाती है, ठीक है ना। और दूसरी बात बल्कि हमने प्रपोजल बनाया, हमारे डायरेक्टर साहब यहाँ पर हैं, सब हैं, ये 175 है, इसको हमने उससे कई गुना ज़्यादा करने का प्रपोजल बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो पहले ये मिसकम्युनिकेशन है कि हमने रेट कम किया है, ये रेट कम नहीं किया है। कौन से कागज में लिखा है कि रेट कम किया है? सर मिसकम्युनिकेशन फॉर्मली हमारे यहाँ पे मेनू जो है वो नया लग चुका है। सुनो, मेन्यू इसलिए लगा है क्योंकि अभी एकदम हम 175 रुपये खर्च करने की पोजीशन में मैं भी नहीं हूँ, ठीक है ना। मेरे को सभी हॉस्टल्स 30 हॉस्टल्स का भी मेरे को ध्यान रखना है, ठीक है ना। 30 हॉस्टल्स का ध्यान रखना है, 25-30 हज़ार मतलब टोटल बच्चे एक फर्स्ट से लेकर उनकी स्कॉलरशिप का ध्यान रखना है। एकदम मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं आपको 175 रुपये का खाना दे दूँ, पर मैंने उसका रेट कम नहीं किया है। मैंने कहा थोड़ी देर आप एडजस्ट कर लो इसका, बल्कि हम रेट बढ़ाने का प्रपोजल चला रहे हैं साथ में, ठीक है। तो ये पहली मिसकम्युनिकेशन है, इसको क्लियर करो आप, ठीक है। अब 2 चीज रही ना,
आज आपने 100 पर रखा है, कल ये 50 पर आ जाएगा। किसने बोला यार? सरकार का नियम है ये, हम बढ़ा रहे हैं। हम एक चीज जो सुनो चल रही है उसी पर सर हमारा एक ये मैंने जो भी प्रपोजल सुनो एक मिनट जो प्रपोजल जो कल आप कह रहे हो ना, कल जो 50 भी आ जाएगा, मैंने कल का प्रपोजल बनाया 250 का। सर मेरी बात ठीक है ना? हम सर हमारी डिमांड ये सर सिंपल मैथमेटिक्स रख देते हैं सर। जब 250 का हुआ तो पुरानी लाइबिलिटी हम तब 250 को कुछ दिन 175 पे चलाएंगे और वो जो एक्स्ट्रा 75 रुपीज बचेंगे पुरानी लाइबिलिटी में लगा देंगे। बिल्कुल सिंपल रख देते हैं क्योंकि हम मेनू जो है हम 100 पे तो सर आपको मैं सिंपल सर एक चीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे सर, जैसे हमारी आप किसी हमारी पर्सनल ये तो है नहीं है, आप किसी डाइटिशियन को बना लीजिए, उनसे मेनू बना लीजिए कि न्यूट्रिशनल नीड क्या है स्टूडेंट्स की। अगर पीजी के बच्चे हैं सर, सिंपल है सर, बायो है, सबसे ज़्यादा ब्रेन कंजम्पशन करता है सर कैलोरीज। अगर बच्चे 24 घंटे पढ़ेंगे और डाइट सर जो अंदर मैथ मेनू लगा हुआ है वो खा के वो तो पढ़ नहीं सकेंगे। तो इसका अभी सर रिसेंटली अभी तत्काली हम क्या करेंगे सर? मैथ मेन्यू में भी कहाँ पे मतलब पूरा चेंज हो गया सर, ऑलमोस्ट सर चेंज हो चुका है। एक बार क्लियर कर लेते हैं क्या मेन्यू चेंज हो जाता है। अनंत सर एक्चुअली पता है कि हम बताते हैं आपको, क्योंकि 2022 में जब ये बच्चे भूख हड़ताल पर बैठे थे, हम लोगों ने नहीं कवर किया था। फिर सेक्रेटरी साहब से बात हुई, आए उन्होंने, अधिकारी भी आए, तो उन्होंने इनका देखा, पूरा समझा कि वाकई बच्चों की मांग जो है जेन्युइन है, तो इन्होंने 175 रुपया कर दिया, जो आर्डर में साफ तौर पर दिखा है। देखिए ये 22/7/2022 का आर्डर है, जुलाई। तो उसके बाद मुझे एक चीज़ है, अभी जो ऑर्डर जो आया ये देखिए ना सर, ये लिखा हुआ है यहाँ पर ओल्ड रेट, मैं आपको इसका डायरेक्शन देगी। जी जी, क्योंकि महंगाई के दौर में देखिए 100 में किस तरह से बच्चों को न्यूट्रिशन सब मिलेगा सर। मैं क्या भी नहीं रहा हूँ, देखो इसमें हुआ क्या है, छोटा सा इसके अंदर एक एरर हो गया है, थोड़ा नीचे रखो ताकि क्लियर रहे बात, कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। इसके अंदर अभी फाइनेंस की कॉन्करेंस नहीं हुई थी ऑर्डर में, ठीक है ना? एक रूल होता है कि जैसे हम ऑर्डर इशू करते हैं, ये तो सुनिए ना, कुछ इसमें गलत नहीं है, ये ऑर्डर सही है, बट हमारे पास जो बजट आता है वो फाइनेंस से आता है, ठीक है ना? तो हमें एक उनसे भी परमिशन चाहिए होती है, वो परमिशन में थोड़ा सा भी 2 साल में सिर्फ कैसे भी चल रहा था, ये हमें समझ नहीं आई। उसको हमने उसका रेट्रोस्पेक्टिव अप्रूवल ले लिया है। इसका मतलब पहले वालों ने फिर नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं, बल्कि मैं पहली देखो 2 चीजें हैं, अब हम ना इश्यूज को मिक्स ना करें, ठीक है? पहली चीज है कि सवाल ये है कि क्या 175 रुपये रेट ठीक है कि नहीं? मैं आपको ओपनली बोल रहा हूँ वो ठीक है, बल्कि हम उसको इंक्रीज करवाने की कोशिश कर रहे हैं। पर इंक्रीज करें तब तक फिर डिक्रीज क्यों गया? फिर यही तो सवाल, ये भी तो कर रहे हैं ना, 100 क्यों किया? आप मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद सवाल पूछना आप, है ना? जहाँ पे भी आपको उसमें गैप लगेगा आप सवाल पूछना, ठीक है? देखो अभी जो 175 रुपये हमारा रेट है, ठीक है ना? अभी पहले तो मैं उसको रेगुलराइज करवा लूँ और उसको इंक्रीज करवाने की भी हम रेगुलराइज 175 को और उसको ऊपर भी करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना? पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि जो बेयर मिनिमम अभी हमारे पास बजट, क्योंकि बजट देखो मार्च अप्रैल में नया बजट आएगा, आपको भी मालूम है। अभी हमारे पास 2-3 चीज़ों को हमें बैलेंस करना है, स्कॉलरशिप भी देनी है, ये भी देना। तो अभी के लिए जो बजट है कम से कम हमें बैलेंस आउट करना था कि स्कॉलरशिप भी देनी है और जो रिसोर्सेज हैं उसके अंदर हमें बेस्ट, मतलब जो देखो ऑब्वियसली मैं ये कह रहा हूँ कि बेस्ट पॉसिबल तो अभी नहीं कर पाएंगे, पर जो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो हम फुलफिल कर लें। मेरा एक पॉइंट है, बेयर मिनिमम हम फुलफिल कर लें और फिर उसके बाद जब बजट्स हमारे पास आ जाएंगे तो हम उसको रिवर्स मतलब वापस कर देंगे, वापस कर देंगे। हाँ, और तीसरी बात है कि कहीं पे भी मैंने ये रिटर्न में ये कहीं पे भी नहीं निकाला कि भी रेट 100 रुपये हो गया। हमने कहा कि अभी टेम्पररी जब तक हमारे पास नया ट्रांच नहीं आता बजट का, आप थोड़ा सा हाँ जो अभी गाइडलाइन का जो रेट है मिनिमम, हाँ उसको अभी आप मतलब करके रखें, जैसे ही हमारे पास सब रेगुलर हो जाएगा हम उसको नए रेट पे सर एक सवाल मैं जरूर करना चाहूंगी, जहाँ पर इंसान खाता है 4 रोटी, उसे भूख है 4 रोटी की, अगर 4 में से आप 2 काट देंगे, 2 देंगे तो क्या? मेन्यू दिखाता हूँ, अभी भी रिवाइज मेन्यू आपको एक बार दिखा देता हूँ, अगर उसमें कहीं पे भी उसमें सर एक बात तो है सर, इन्फ्लेशन तो रेट्रोस्पेक्टिवली जाती नहीं है, ऑर्डर और अप्रूवल्स रेट्रोस्पेक्टिवली चले जाते हैं, इन्फ्लेशन तो नहीं ना वापस जा रही है सर, एक क्वेश्चन। दूसरी बात सर, बेसिक से हम बढ़ाते हैं चीज़ों को, अगर बेसिक रिक्वायरमेंट सर फूड है, अगर हम स्कॉलरशिप है हम 1 महीना वेट कर लेंगे, 2 महीने वेट कर लेंगे, बेसिक से चीज़ें सर, फूड जो है वो बेसिक है सर, फूड जो है वो नंबर 1 प्रायोरिटी है, हम स्कॉलरशिप 2 महीने बाद दे लेंगे। एक मिनट सर, पिछले साल ये स्कॉलरशिप सिर्फ स्कॉलरशिप फर्स्ट क्लास से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन सबको देनी होती है, ठीक है ना? होस्ट अब ये सबका हमें ध्यान रखना है सर, पर आपको नहीं लगता ये वाकई बच्चों की मांग जो है? देखो आप ये देखो पुराना मेन्यू और नया मेन्यू, ठीक है? इसमें
अब आप खुद ही आप इसको पब्लिश कर लीजिए, ठीक है ना। ये इसमें कहीं पे भी आप बताइए, इसमें ठीक है, इसमें कई चीजें अब हमने इसके अंदर मान लो अभी फॉर टेम्पररी, अगेन आई एम सेइंग वर्ड टेम्पररी, इसके अंदर मान लो मैंने कुछ एक्स्ट्रा आइटम्स जरूर काटी होंगी, पर कहीं पे भी मतलब बेसिक नेसेसिटी दाल चावल रोटी में कमी है तो आप खुद ही बता दीजिए, आपके सामने है, ठीक है ना। आप इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं सारे क्वेश्चन का आंसर पुराना ये पुराना है, ये पुराना है, ये नया है, आप एक बार देख लीजिए। ये दोनों नया सर, पुराना भी और नया में ये नया है। हाँ ये पुराना है। ये आप एक बार अपने आप देख लीजिए, लेते हैं ना, आप साइंटिफिकली एक डाइटिशियन को बुला लेते हैं। ये पुराना है, ये नया है, अपने आप देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि मैंने उसमें कुछ काटा है, क्या आप अपने आप देख पर लीजिए। सर आप कह रहे हैं कि ये एडजस्ट करें, पर कितनी देर के लिए ये भी बता दी, टाइम ड्यूरेशन बता दीजिए ना, बता दीजिए फिर देखो कर लेते हैं। टाइम ड्यूरेशन अभी मैं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ मेरा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व नहीं, इसमें 2 डिपार्टमेंट्स और इन्वॉल्व है। नाइट हो जाएगी और आप एक बार देख लीजिए। मैम जो मेनूज की बात फर्क है सर, ये मेनू हम पब्लिश करवा देंगे मीडिया में। आप एक मैस मेनू एक डाइटिशियन को बुला लीजिए, अगर डाइटिशियन जो मेनू बनाएगा, जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट स्टूडेंट्स की हमारी एज की जो वो बनाएगा, हम वही खा लेंगे। आप एक डाइटिशियन को बुला लीजिए, वो जो बेसिक नीड्स बोलेगा, अगर बेसिक है न्यूट्रिशन हम खा लेंगे। दूसरी बात मैम, अगर बजट सर इस बार कम तो आया नहीं है, अगर यूटी जो है सेंट्रल गवर्न करनी है तो बजट तो सेंटर में अच्छा खासा पास हो गया रिसेंटली। एक पहले अब ये हमारा स्टैंड था, इसमें मैं अगेन बस मैं 2-3 चीजें, क्योंकि अब ऐसे टॉक नहीं हो पाएगी। टॉक अब देखो सब अगर टॉक होती है तो अलग से बैठ के होती है, मैं आपको अभी सिर्फ ब्रीफ कर रहा हूँ। आपको तो नहीं आश्वस्त कर रहा, आप देखना ये होते हैं आश्वस्त नहीं होते। मैं आपको 2-3 जो ब्रॉड एश्योरेंसेस है मैं आपके सामने भी बोल देता हूँ। पहली चीज है कि कोई हमने ऑफिशियल ऑर्डर नहीं निकाला है कि रेट कम करे, जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है उसका पूरा ध्यान रखा गया है, ठीक है। ये समरी पूरी बता रहा हूँ। तीसरी है कि जो अभी 175 कह रहे हैं, मैं उसको रेगुलराइज भी करवा रहा हूँ, उसको इंक्रीज भी करवा रहा हूँ, ठीक है। कब तक टाइम ड्यूरेशन? अब देखो टाइम ड्यूरेशन, क्योंकि इसमें फाइनेंस भी इन्वॉल्व होता है, तो मैं एकदम ऐसे नहीं बता पाऊंगा सर। वही तो हम कह रहे हैं कि कहा गया, हमने एओ से बात की, उन्होंने कहा इट कुड बी 15 days, इट कुड बी 1 month, और इट कुड बी न्यू फाइनेंशियल ईयर जो 1 April से शुरू होता है, ठीक है। मैं आपको ये जो फैक्ट है वो ओपनली बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 2-3 लेवल पे अप्रूवल चाहिए। जो लास्ट ईयर बजट आया वो तो 175 के हिसाब से आया ना सर? ये मैं आपसे सवाल नहीं, 100 के हिसाब से। तो सर रुक जाओ इसका ठीक है ना, जी 100 के हिसाब से आया बजट, 100 के हिसाब से आया। जो ऑफिशियल गाइडलाइन है 100 के हिसाब से अभी भी स्टैंड तो करती है। 1.5 साल कैसे 175 की आ रहा है? आप उसको हम रेगुलराइज करवा रहे हैं, ठीक है ना। आप उसके ऊपर मींस ये रेगुलर नहीं था, अब आप फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूव करवा रहे हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं क्लियर नहीं हो सकता हूँ। तीसरी बात है, कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि इनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की है वो उसको फिर से चेक करवा देते हैं। कहीं पे भी गैप लगेगा, हम पूरी तरह से वी आर अवेलेबल, हम उसको वी विल एंश्योर कि इट इज सॉर्टेड आउट, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों का इंटरेस्ट हमारे लिए इट इज अवर मैंडेट, हमारा प्रायोरिटी मैंडेट यही है, ठीक है ना। अब अगर कोई अलग से डिस्कशन करनी है तब तक कॉल ऑफ नहीं होगी जब तक हमें ये एश्योरेंस नहीं मिलती कि जो जैसे ही हम जो हंगर स्ट्राइक है हम कॉल ऑफ कर देंगे, जैसे ही सर हमें श्योर करेंगे कि एग्जिस्टिंग रेट्स पे चलेगा, जो इन्हेंस रेट्स हैं फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होते अगर कर लेते हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं उसके लिए। आप 1 अप्रैल की जगह 15 अप्रैल कर लीजिए, लेकिन मैम जो जब तक एग्जिस्टिंग रेट्स पे खाना नहीं बनेगा तब तक हम हंगर स्ट्राइक कॉल ऑफ नहीं कर पाए, सर नेगोशिएशन हो जाए, आपसे बात हो जाए, हाँ, तो उसके बाद ही आप कह दीजिए हम उसके लिए भी रेडी हैं, हम बात करेंगे आपके साथ, हम उसके लिए भी रेडी हैं और हम वेलकम करते हैं सर का, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है कि सेक्रेटरी साहब को जैसे ही कॉल दी गई हो वैसे ही सर आए। ये जेकेपीडीसीएल के एमडी भी रह चुके हैं। जी सर, हम बिल्कुल सर के आने पे काबिल ऑफिसर हैं, ऐसी बात हम बहुत खुश हैं सर के आने पे कि ट्राइबल सेक्रेटरी यहाँ पे खुद आए। हम सर से ये एश्योरेंस चाहते हैं जो हमारी बेसिक डिमांड है वो सर पूरी करें, हम स्ट्राइक कॉल ऑफ कर देंगे और हमें उम्मीद है कि सर ऐसा करेंगे। हम बात करने से बात हो जाए, एक बार हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। मैं आपकी सारी जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जेन्युइन रिक्वायरमेंट्स, हम सपोर्ट में ही है, हम कोई एंटी नहीं है ना। मैं एक भी जगह पे नहीं बोला कि मैं इस चीज नहीं चाहिए, इतना होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए, कहीं एक भी नहीं बोला। बट जो प्रोसीजर्स हैं और जो रिसोर्सेज हैं उसको बैलेंस करके चलना पड़ेगा, ठीक है। आई होप कि जल्दी इनकी परेशानी हल हो। चलिए, ये थे सेक्रेटरी अनंत त्याल IAS हैं और ये जल्द पहुंचे इन बच्चों के पास। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। एक काबिल ऑफिसर है, जेकेपीडीसीएल के MD भी रह चुके हैं, पर इन्होंने बात को सुना है। अब बात हमें भी पूरी तरह से समझ नहीं आ रही, पर कह रहे हैं बात करनी है बच्चों से। अब देखते हैं क्या ये बच्चों को आश्वस्त करवा पाएंगे, क्योंकि 175 से एकदम से उनका कटिंग कार का डाइट में
100 रुपया कर देना, बच्चे तो परेशान होंगे ना। तो क्या हमें लगता था साल से 1.5 साल तक जो 175 के हिसाब से आ रहा था, क्या वो गैर कानूनी था, इलीगल था? क्या उसे पूरा परखा नहीं गया? क्या सरकार के आदेश को विभाग नहीं मान रहा? पर उन्होंने आश्वासन दिलाया है सर ने कि हम इनके साथ हैं, इनकी परेशानी को समझते हैं, जल्दी इसका समाधान होगा। पर इन्होंने कहा कि जब तक हमें आश्वस्त नहीं किया जाता हम हंगर स्ट्राइक जो है कॉल ऑफ नहीं करेंगे। पर देखना ये सर ने उनकी क्या बात होती है, क्या ये आश्वस्त होते हैं, क्या ये कॉल ऑफ होती है, आने वाला समय बताएगा। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट में सुझाव हमें दीजिएगा। इस वीडियो को जितना से शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।